हेलो बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है ये हमारा क्लास 10th के पहला प्रश्नावली स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 1.1 और आज से ये क्लास कंटिन्यू रहेगा। ठीक, हमेशा पर डे एक एक वीडियो आता रहेगा। ठीक, जैसे कि पहले क्वेश्चन आप देख सकते हैं प्रश्नावली 1.1, इसमें बात की गई है यूक्लिड विभाजन का। ठीक, यूक्लिड विभाजन एक वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, जो बहुत बड़े मैथमेटिक्स के बहुत खतरनाक वाले साइंटिस्ट थे, अपने लैंग्वेज में कह सकते हैं। इनका का नाम सिर्फ ये था यूक्लिड विभाजन। क्या कह ये क्या कहते हैं, देखिए सिंपल बात कि जब हम सिंपल, ठीक है, किसी संख्या से यदि हम भाग करते हैं किसी संख्या में, जैसे ए से यदि हम भाग किए किसमें, बी में भाग किया, ये गया कितने बार, क्यू बार गया। ठीक है, और यहाँ पर पी लिख दिए। ठीक, रिमाइंडर मान के चले क्या बचा, आर। तो यूक्लिड विभाजन क्या कहता है ये देखिएगा सिंपल। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन का सिंपल का नाम ये है कि हमेशा भाज्य, इसे हम भाज्य कहते हैं। इसमें जो जिसमें भाग दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, जिसे भाग दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं, भाजक। ठीक, इसके बाद जो जितने बार जाएगा, मतलब टेबल पढ़ने के बाद जितने बार लेकर जाएंगे उसको कटाने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं, भागफल। ठीक, और जो नीचे बच जाता है, ठीक है, नहीं कटता है, कुछ नीचे बच जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं, शेषफल। ठीक है, शेषफल। अब देखिए सिंपल ये क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन का नाम सिंपल ये है कि हमेशा भाज्य बराबर, ठीक है, भाज्य बराबर, ठीक है, इसे यूक्लिड विभाजन एचसीएफ निकालने के लिए बताया था। ठीक है, किसी भी संख्या को, दो संख्या को बीच हमेशा एचसीएफ महत्तम समापवर्तक गणना करने के लिए किया था। तो देखिए क्या बोला था ये, यूक्लिड विभाजन की भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक, ठीक है, गुणे भागफल। ठीक है, भागफल, अब प्लस में क्या होता है, शेषफल, शेषफल। यदि आपसे कोई पूछे यूक्लिड विभाजन क्या कहता है तो बस इतना लिख के आ जाइएगा। ठीक है, ये सिंपल यही यूक्लिड विभाजन बताया था। इसके द्वारा आपको क्या बताना है, किसी भी दो संख्याओं के बीच क्या बताना है, हमें एचसीएफ बताना है। ठीक, जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताए पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। पहला क्वेश्चन में ये है कि यूक्लिड विभाजन द्वारा आप क्या बताइए, एचसीएफ की गणना कीजिए। क्या संख्या इसमें, 135 और 225, 135 और 225 के बीच हमें क्या बताना है, इसके एचसीएफ की गणना करना है। किसके द्वारा, यूक्लिड विभाजन। यदि कह दिया तो ऐसे ही करना है। देखो कैसे करना है इसमें। सबसे पहली बात, जो छोटी संख्या होगी इससे बड़ी संख्या में हमेशा भाग देना। मेथड वही रहेगा, भाग वाला मेथड, भाग द्वारा जो एचसीएफ निकाला जाता है वही मेथड इसमें भी रहेगा। बस फर्क ये रहेगा कि लिखा ऐसे जाएगा, यूक्लिड विभाजन द्वारा। ठीक, तो देखिए क्या करेंगे हम, 135 से 225 में भाग देते, इधर साइड में भाग कर लीजिएगा। ठीक है, 135 से आप किस में भाग दीजिएगा, 225 में, तो 225 इधर लिख लीजिए। ठीक है, कितने बार भाग जाएगा, एक बार जाएगा, आप यहाँ पे लिखे एक। ठीक, इसके बाद 135 लिखे, अब आराम से कटेगा तो काटिएगा, घटेगा तो घटा दीजिएगा। ठीक है, तो 5 5 है तो 5 5 कैंसिल मत मारिए, कहीं कैंसिल कर देंगे तो भाई जाहिर सी बात है जीरो का मतलब वही हुआ। 2 में से 3 नहीं घटेगा, इसमें से एक हासिल ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक, तो एक से एक क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब यहाँ पर देखिए 12 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा, एक हासिल ही हो तो 12 बन गया वो। अब 12 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। आप यहाँ पे क्या लिख लीजिए, 9। तो टोटल रिमाइंडर में क्या बचा हमारे सामने, 90 आया शेषफल में। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसके द्वारा। देखिए इसमें ये वाला जो है ना 255, ये क्या है, भाज्य है। भाजक का काम कौन कर रहा है, 135, और इसके बाद रिमाइंडर का कार्य कौन कर रहा है, शेषफल का 90। अब लिखो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए हमेशा क्या लिखा जाएगा, भाज्य। क्या लिखेंगे, भाज्य। भाज्य इसमें क्या है, 225, तो यहां पर आप 225 लिखिएगा, ये हल है। ठीक है, तो 225 आप यहां लिखिएगा बराबर, किससे भाग दिए हैं, 135 से। 135 यहां लिखिएगा, कितने बार गया है भाग, एक बार। कितने बार गया है, एक बार। भाजक यही होगा, भागफल ये होगा, एक। इसके बाद कितना रिमाइंडर बचा है, 90। आप यहाँ पे क्या लिख लीजिए, 90। कोई दिक्कत, यहाँ तक बातें समझ में आया होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या करना है, क्या हो गया सिर्फ ना, क्योंकि अभी और जाएगा भाग। अब देखिए इसी 90 से आप यहाँ पर भाग दे दीजिए, किसमें, 135 में। 135 में भाग दीजिए, देखिए कितने बार जा रहा है, तो 90 से भाग देंगे एक ही बार जाएगा, कहेंगे 90 दूना 180 हो जाएगा।
तो आप एक बार लेकर जाएं तो क्या आएगा यहाँ पर 90। तो घटा दे, अब यहाँ से 5 आ जाएगा, 13 में से 9 घटा कितना बचेगा 4, यहाँ लिख दीजिए 4। अच्छा इसको फिर ऐसे ही लिखना है ऐसे, तो सिंपल इस बार क्या लिखिएगा, देखिए 135 था ना, इस समय भाज्य के कार्य अब कौन कर रहा है 135, आप 135 यहाँ लिखिए यूक्लिड विभाजन द्वारा 135 लिख दिए, ठीक। अब किससे भाग दिया गया है 90 से, तो 90 को आप यहाँ लिखिएगा, इंटू कितने बार भाग गया है एक बार, एक को आप यहाँ लिखिएगा, प्लस है तो प्लस, कोई दिक्कत। अच्छा कितना शेषफल बचा है, ये हमेशा 45 है, आप यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत, ठीक। अब देखिए इसके बाद 45 बचा ना, जस्ट 45 आप किस में भाग दे दीजिएगा 90 में, मतलब जो बचता चला जाएगा, तब तक आप कटाइएगा जब तक इसका एचसीएफ ना मालूम चले, ठीक है, जब तक जीरो शेषफल ना आ जाए। यदि नहीं आ रहा है शेषफल तो समझ जाइएगा कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होगा, यदि नहीं कटा तो, और जहां पर संख्या कट गई जिस संख्या से, वही अपना क्या कहलाता है एचसीएफ कहलाता है, ठीक। तो देखिए 45 से जैसे भाग देंगे, 45 दूना कितना हो जाएगा 90। अच्छा यहाँ पर शेषफल क्या बचा है, पूरा कैंसिल आउट हो गया, जीरो शेषफल, यहाँ पर हमें शेषफल क्या मिला 0, ठीक। अब देखो हम कैसे लिखेंगे इसको, इस बार भाज्य के कार्य कौन कर रहा है 90, 90 को यहाँ लिखेंगे, ठीक है, बराबर किससे भाग दिया गया है भाई 45 से, इंटू कितने बार गया है 2 प्लस, ठीक। इसके बाद रिमाइंडर बता दो कहाँ मिला है, रिमाइंडर क्या मिला है इसमें 0। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है, जिससे भाग दिए हैं, यदि वो पूरी संख्या उस संख्या को काट दे रही है, ठीक है, भाज्य को काट दे रही है, तो समझ जाना कि वही तुम्हारा क्या हो जाएगी एचसीएफ। तो किस संख्या पर हमें ये रिमाइंडर 0 मिला है 45 द्वारा मिला है, 45 जो था वो 90 को क्या कर दिया है काट दिया, अतः इसका एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा जरा बता देना, एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, यही काटा है, एचसीएफ इसका क्या निकल के आएगा 45। कहने का मतलब ये है कि यूक्लिड विभाजन द्वारा 135 और 225 का एचसीएफ जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा 45। ये अपना क्या है आंसर है, आप लोग उतार ले, ठीक, उतार ले आप लोग। जैसे कि देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन है, क्या है दूसरा क्वेश्चन 196, बताना जरा 196 और 38,220, इनका भी क्या ज्ञात करना है एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है, एचसीएफ ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, वही यूक्लिड विभाजन द्वारा, पहला प्रश्नावली में जितने हैं क्वेश्चन ये सब यूक्लिड विभाजन द्वारा ही करना है इसमें एचसीएफ, ठीक। तो कैसे करेंगे 196, सबसे पहली बात जो छोटी संख्या रहेगी उससे हम बड़ी संख्या में क्या करेंगे भाग डिवाइड करेंगे, करें भाग, क्या करेंगे इधर साइड में भाग करते रहिएगा, क्या लिखेंगे इधर 196 38,220, ठीक है, भाग दीजिए, कितने बार जाएगा ये बताओ, 196 से जब आप भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 382 है ना ये, तो तकरीबन देखिए ऐसा टेबल पड़े कोई संख्या लेकर जो 382 नहीं आए तो इससे कम ही रहना है, ठीक है, वो तो बहुत लो लेवल तक जाके समझा रहे हैं आप लोग को, देखिएगा अच्छे से, तो कितने बार जाएगा आई मीन एक बार जाएगा, ठीक है। तो जैसे एक बार लेके जाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 100, ठीक है 196। अब यहाँ से क्या करेंगे बस वही काम जो घटाया जाता है घटाए, 100 आ जाएगा, यहाँ से नहीं जाएगा तो हाथ ही ले लेंगे, ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, होगा। अब 17 में से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा बताएं, 17 में से आप 9 यदि घटाएंगे तो कितना बचेगा ये बताएं, इतना तो आना चाहिए भाई, कितना बचेगा बताएं जरा, हाँ गुड, 8 बचा, और यहाँ पर क्या बचेगा ये बताएं, अब जब हासिल ले लिए तो यहाँ पर क्या बचा है 3 के पास 2 बचा, अब 2 में से 1 घटाएंगे कितना होगा देख लेना, ठीक है 186। अब 186 देखो 196 से 186 क्या है छोटा है, तो ऊपर से आप क्या करेंगे 2 को यहाँ पर क्या कर लेंगे लिख लेंगे, और फिर भाग दें, कितने बार जाएगा ये भाग ये बताएं जरा, बता दे कितने बार जाएगा भाग। अभी यूक्लिड विभाजन द्वारा लिखेंगे नहीं, जो भाजक बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणे ये जो लिख रहे थे वो सब अभी नहीं लिखेंगे,
जब तक कोई हमें रिमाइंडर ना मिल जाए, शेषफल ना मिल जाए, तब तक लिखना है नहीं। देखा अभी भाग जा ही रहे तो भाग दे। कितने बार जाएगा ये 1862 जो है 1862, 196 से देखे ये कितने बार कट रहा है, देख के देखो, ट्राई करो। तुम लोग के लिए छोटा छोटा टेस्ट है, इतना तो भाई आना चाहिए सबको। भाग दो। बोलो बोलो कितना बजा रहे हैं, 9 बार। सोच लो सही से कितने बार गया है, 9 बार गया है। बता देना 9 बार गया है कि नहीं, बस ऐसे ही गलत बोल दिए कि हाँ। कितना बार गया है, 9 बार। हाँ अब 9 से भाग दो मालूम चल जाएगा अभी। 9 चौके कितना हो जाएगा, 54, 54 के 4 हाथ में लगा, 5 हासिल। 9 चौके कितना हो जाएगा, अच्छा 9 81 हो जाएगा। 9 से 9 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 81। 81 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 81 में यदि आप 5 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 86। 86 के 6 हाथ में लगा, 8। 9 में कितना हासिल बचा, 8 भैया, 8 बचा गधे आदमी। 8 जोड़ो कितना हो जाएगा, 9 8। हाँ 9 8 कितना होगा, गुंडा बनोगे भाई। 9 8 17, इतना कंफ्यूजन क्या यार। अब आराम से घटा दो, देखो 2 में से ये नहीं जाएगा, हासिल ले लोगे इसमें से, तो अब तो जाएगा 12 में से 4 कितना हो जाएगा, 8। और यहाँ पे क्या बचेगा, 5। 5 में से 6 घटाओगे जाएगा, नहीं घटेगा। इसके बाद क्या करना, हासिल ले लेना 8 से। जैसे 8 से उसमें हासिल ले लोगे तो ये अब यहाँ पर 5 बचा था ना, अब ये 15 हो जाएगा। अब 15 में से 6 घटाएगा तो कितना बचेगा, 9 होगा। 9 लिख देना यहाँ पर। अच्छा अब बताओ यहाँ पर क्या बचा, 7 बचा। नीचे जो तुम्हें 7 दिखाई दे रहा है, कहने का मतलब ये है कि 7 बचा है, ये मत देखना कि 8 है। हासिल ये तो 7 बचा है, इसको मार दो कैंसिल, और एक में से एक ये भी कैंसिल। बचा कौन, क्या ऊपर और एक कोई संख्या है, 0 है, तो इसको भी धीरे से उतार लेना, कोई दिक्कत। अब भाग दो कितने बार जा रहा है, 5 बार एकदम चला गया, तो 5 बार लेके जाओ। 5 बार जैसे दोगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 के 30, हाथ में लगा 3 हासिल। 5 9 45, 45 दिन कितना हो जाएगा, 45 8 5 5 9, मतलब पूरा का पूरा क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया भाई। अच्छा तो यूक्लिड विभाजन द्वारा हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इसका हल देखें, सिंपल। तो कितना है भाज्य, इसमें कितना है 38 220, 38,220। किसे भाग दिया गया है, 196 से। कितने बार गया है, 195 बार। रिमाइंडर कितना बचा है, कुछ नहीं बचा है, तो भाई रिमाइंडर 0 ही तो बचा है यहाँ पर। रिमाइंडर कितना हो गया, 0। जहां पर रिमाइंडर 0 मिल गया वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF। किस पर मिला है, 196 पे, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, बस बस यही आंसर है, HCF बराबर 196। ये अपना क्या है आंसर, खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 भी हल हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तब तक उतार लो। समझ में आ रहा है, देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा है, ठीक। इसको भी यूक्लिड विभाजन द्वारा क्या करना है, HCF फाइंड करना है, आराम से करेंगे, ठीक है। वही का सिंपल, देखिए इस बार क्या दे दिया है, 867 इधर दे दिया है, 255 इधर साइड, किधर भी भाई दे उससे हमें मतलब नहीं। हम सिंपल ये जानते हैं HCF फाइंड करने के लिए हमेशा छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या करना है, भाग देना, दे दे। बाकी भी 2 क्वेश्चन में तो सीख लिए होंगे। तो 200 क्या है 25, भाग 255 है भाई, 255। यही गलती होती है, ठीक है, क्योंकि 255 देके यहाँ पे इंसान 225 लिख देता है। चले 867 में भाग दे, कितने बार जाएगा बस ये बता दो। 225 से यदि आप भाग दे 867 में तो कितने बार जाएगा, बता दो देख के, बताओ बताओ।
कोशिश करो, ट्राई करो। कितने बार जाएगा? इतना तो आना चाहिए भाई। कितने बार जाएगा? 3 बार। 3 बार लेकर जाए। 3 5 15, 5 हाथ में लगा, 1 हासिल। फिर इसके बाद 3 5 15, 1 हासिल। 16 के 6 हाथ में लगा, कितना? 1 हासिल। 3 दूना 1, 7। ठीक है। अब आराम से घटाना है तो घटा लो। 7 में से 5 घटा, 2। 6 में से 6 घटा, 8 में 7 घटा। अब देखो, इसको लिखना पड़ेगा क्योंकि अब कोई संख्या इधर है नहीं। यूक्लिड विभाजन द्वारा इसको कैसे लिखेंगे? आ जाओ आज। कैसे लिखेंगे? भाज्य क्या है इसमें? 867 बराबर किससे भाग दिया गया है? भाजक कौन है? 255। कितने बार गया है? 3 बार। रिमाइंडर कितना बचा है? 100। कोई दिक्कत? फिर से आप 102 से भाग दे दीजिए। किस में इस बार देना है? 102 से 255 में। 255 में भाग दे, कितने बार जाएगा? ट्राई करें, साफ पता चल रहा है कितने बार जाएगा। बताए? 2 बार जाएगा। 204। क्या घटेगा? 1 बचेगा, घटेगा 2 बचेगा। क्या यहाँ पर कैंसिल आउट? कैसे लिखेंगे इसको? सिंपल कैसे लिखेंगे? इसमें भाज्य कौन है? 225। अरे 200। ओ भाई 255 से देखो, बार बार यही गलती हो रहा है। 225 में भाग दिए थी हैं। 255। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि 255 और इंसान यहाँ पर क्या कर देता है? हाँ जी, यहाँ पर 5। हाँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 51 बचेगा। सिंपल, सही है। 2 ही बार जाएगा, 3 बार तो जाएगा नहीं। 2 ही बार जाएगा। तो कैसे लिखेंगे? 255 इस बार भाज्य कार्य करे। कितने से भाग दिए? भाजा कौन है? 100। दो कितने बार गया है? 2 बार। रिमाइंडर कितना बचा शेषफल? 51। 51 लिख देना, कोई दिक्कत? अब बताओ, क्या हम 51 से इसमें भाग देते? 102 में भाग दो, कितने बार जाएगा? 2 बार गया, कैंसिल आउट। रिमाइंडर कितना बचा शेषफल? 0 बचा। और जब 0 बच गया शेषफल, कैसे लिखेंगे इस बार? भाज्य के कार्य कौन कर रहे हैं यहाँ पर? 102। भाजक कार्य 51। कितने बार भाग गया है? 2 बार। रिमाइंडर शेषफल कितना बचा है? 0। जहां रिमाइंडर 0 बचा तो एसीएफ हम क्या लिखेंगे? बता दो जरा, कौन संख्या थी जो सबको काट दी पूरा फाइनल में? 51 काटा है ना भाई, यही वाली होगी 51। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। देख लिए, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर है, हो गया सॉल्व। उतार ले। इसके लिए हम होमवर्क देंगे, 2 क्वेश्चन दे रहे हैं घर के लिए, ठीक है? करके आना ट्राई करके। तो पार्ट 1 में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, ठीक? इसके बाद आगे, इसके आगे जस्ट पढ़ाया जाएगा, ठीक है? पूरे मैथ एनसीईआरटी जो किताब है पूरे खत्म किया जाएगा इस एएनएस ऑनलाइन क्लासेस पे, ठीक है? आप लोग बने रहिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है? ताकि अच्छे से अच्छे एग्जाम में क्या कर सके? स्कोर कर सकिएगा, ठीक है? उतार लीजिए इतना, काफ़ी आज के लिए। और क्वेश्चन अभी जस्ट हम दे रहे हैं, तब तक उतार लो इतना। तो दे रहे हैं घर के लिए कुछ काम, ठीक है? करके आना सबके सब ईमानदारी से, सबका आंसर आना चाहिए। और जो लोग ऑनलाइन है कृपया करके वो लोग आंसर ऑनलाइन ही दे। आंसर एकदम आना चाहिए, ठीक है? 3 क्वेश्चन बता दिए इस पर। ये आप लोग के लिए घर के लिए काम है, होमवर्क है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर ये है होमवर्क कि 420 और 130 का HCF फाइंड करना है, ठीक है? HCF, ठीक है? आई मीन मसा किसके द्वारा? यूक्लिड विभाजन द्वारा है, ये मत भूलना। ये ना कि ऐसे कर ले, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन द्वारा फाइंड करना है, ठीक है? पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये रहा 420 और 272, ठीक है? का HCF फाइंड करना है, HCF ज्ञात करना है, ठीक है? HCF ज्ञात कीजिए, ठीक?
अच्छे से करके आइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन रहा आपके सामने बोर्ड पर, सबका आंसर आना चाहिए, वो भी ईमानदारी से, ठीक है। नो चीटिंग, आराम से करके आइएगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करें, ठीक, ताकि वो अच्छे से आकर मैथ को क्या कर सके, सीख सके, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।